बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 5 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक, तो आपने क्या करनी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब आप जानते ही हैं, इत्तेहाद को कहा जाता है सादा अल्फाज में इसका मानी। तो आप इससे से समझ सकते हैं कि आपने क्या करना है, दोनों सेट को या 3 सेट दिया हुआ हो तो यूनियन का मतलब होते हैं उन सब को आपने एक कर देना, इत्तेहाद कर देना, है ना। तो यूनियन का मतलब आपने उन सब को एक ही सेट में लेकर आना है और उसको एलिमेंट को तरतीब से लिखना भी है। तो इसी को कहा जाता है यूनियन। और इंटरसेक्शन में आपने क्या करनी है कि उनके अंदर जो कॉमन हो, मुश्तरक हो, जो चीज़ सेम हो, उनको आपने लिखना है। तो वो होते हैं आपके पास इंटरसेक्शन, समझ गए। तो ये आपने याद रखनी है। पार्ट 1 है आपके पास, a = 4, 8, 12, 16, b उन्होंने दिया हुआ है 8, 10, 12। तो यहाँ से आपने क्या करनी है, a यूनियन b आपने लेनी है, समझ गए, फाइंड कर देनी है। तो a दिया हुआ है आपके पास 4, 8 और 12, 16। बी उन्होंने दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, यूनियन आपने लाजिमन बीच में लिखना है। तो इसके बाद 8, 10 और 12 ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यूनियन में सारे जो नंबर्स है उनको लिखना है। तो 4, 8 और 10, इसके बाद 12, 16 तरतीब से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 10 पहले आना चाहिए, 12 बाद में, तो तरतीब होगी आपके लिए। तो ये आ गए आपके पास सारे नंबर्स। अगर रिपीट हो तो उसको एक ही टाइम आपने लिखना है, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे कि 8 यहाँ पे 2 था ना, हमने 2 बार तो नहीं लिखा, 12 2 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखा है। यूनियन में एक ही बार लिखना होता है। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। और इसी तरह आपसे कहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन भी निकालनी है। तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो इसी का उलट होंगे, उल्टे, समझ गए। यूनियन के लिए यू का जो सिंबल है वही यूज करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए इसी को उलट करके। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, दोबारा इसी को इंटरसेक्शन करके लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पे इंटरसेक्शन इस तरह से सिंबल आएंगे। तो यहाँ इंटरसेक्शन में जो सेम है वो लिखना है। तो क्या सेम है, 8 दोनों में मौजूद है और 12 दोनों में मौजूद है। तो 8 और 12 इंटरसेक्शन होंगे इन दोनों सेट का, समझ गए। तो आप समझ सकते हैं 8 और 12 इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो बाकी जो सवालात है वो मैं डायरेक्ट करूँगा, आपने इसी तरतीब से आपने पूरा जो सवाल है उसको सॉल्व कर देनी है। ठीक, तो ये आज मैं डायरेक्ट करूँगा, बाकी जो सवाल है उसको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। तो इसके बाद पार्ट 2 है CEFGHQRS। तो इसको आप लिखने के बाद C यूनियन D, तो यूनियन में आप सारे जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। तो EFGHQRST ये आएंगे आपके पास। और इंटरसेक्शन में क्या होंगे आपके पास, सिर्फ कॉमन। तो कॉमन अगर आप देखेंगे तो EFGHQRST, इसमें एक भी कॉमन नहीं है। तो इसके लिए आप खाली छोड़ देंगे इसको ब्रैकेट यूज करके। ठीक, या इस तरह से फाइल करके भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरह ई में एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगोस। तो आपने क्या करना है, यकीनन कॉमा यूज करके सबको एक साथ लिखना है। और इसके साथ साथ अगर आप इंटरसेक्शन में देखेंगे तो एक भी नहीं है, तो इसका मतलब दोबारा ये आएंगे। इसके बाद 4 है BNJZ और 5। तो इसका मतलब BNJZ और इस 5 का मतलब अभी अभी हमने सीखा खाली सेट है। तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन के लिए आपने BNJZ ही लिखना है। और इंटरसेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो आप इसके लिए खाली छोड़ देंगे। ठीक, तो ये आप कर सकते हो, कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इट इज गिवन दैट ए बी उन्होंने दिया हुआ है। पार्ट 1 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इन सेट नोटेशन। तो सेट नोटेशन में आपने इसको चेंज भी कर देनी है ए यूनियन बी के आंसर को, समझ गए। तो पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए यूनियन बी अगर आप लेंगे तो SR है। इसके बाद तरतीब से लिखेंगे तो RST, इसके बाद यू भी है, वी है, UV, W है तो W, इसके बाद WX है,
इसके बाद y है और इसके बाद z तक है। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास एलिमेंट में। अब आपने सेट नोटेशन में आपने इसको चेंज कर देना है। तो सेट नोटेशन हम जानते ही है कि आपने ये जो एक्स सजदेद एक्स वाला जो है इस तरह बिल्डिंग फार्म में आपने चेंज कर देनी है। तो सिंबल कहा जाता है इनको। तो ये सिंबल्स में आपने चेंज कर देनी है। समझ गए? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सब क्या है, आपके पास अल्फ़ाबेट है, आर से लेकर जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं एक्स सजदेद एक्स बिलोंग्स टू क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, अल्फ़ाबेट है एंड कहाँ से कहाँ तक है, आर से लेकर जेड तक, यानी आर से लेकर आखिर तक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप आर को शामिल करेंगे तो आर इज़ लेस देन, छोटा जो अल्फ़ाबेट है वो आर सबसे छोटा, और आर भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए नीचे ये आएंगे, और एक्स जो कि यहाँ पे एक्स पहले से ही मौजूद है, तो इसके लिए आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, कोई और नाम दे दें, जैसे कि वाई, कैपिटल वाई ए करके ना, इस तरह ए करके लिखें क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक, तो ए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड तक है। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास सेट नोटेशन में, यानी सिंबल फॉर्म में। और इसी तरह पार्ट 2 है, वेन डायग्राम बनानी है। तो पार्ट 2 में आप वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये हमने पहले सीखा, पहले वीडियो में 5.1 में रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद सेट को आप सर्कल यूज करेंगे। तो अगर एक भी कॉमन हो तो आपने क्या करनी है, ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे को इस तरह से जोड़ के ना फिर आपने सर्कल को बनानी है। अगर कॉमन नहीं हो तो अलग अलग बनाएंगे दोनों सर्कल को। अगर सारे जो एलिमेंट्स है दूसरे में अगर मौजूद हो तो आप सर्कल को अंदर बनाएंगे। ये हमने सीखा था डिटेल में, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन्स है, कुछ इसमें ज़्यादा है, कुछ उसमें ज़्यादा है। तो इसके लिए ये इस तरह दो सर्कल को ज्वाइन करके बनाएंगे, तो वो ओवरलैपिंग कहा जाता है इसे। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो ये बीच में आएंगे, जो इसमें ज़्यादा है इसके लिए हम नाम देंगे बी, और इसके लिए नाम देंगे ए। तो बी में जो ज़्यादा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ए में जो ज़्यादा एलिमेंट्स है वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आप लिख सकते हो, लिखेगा जैसे कि बीच वाले में लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं एस है, टी है और डब्ल्यू भी है। तो एस टी डब्ल्यू तीनों में कॉमन है, तो एस टी डब्ल्यू को आप यहाँ लिख सकते हैं, बाकी इस साइड पे लिखेंगे। ठीक, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब सारे आएंगे ना इसमें, तो इसको आपने कलर कर देनी है यहाँ। इस सबको समझ गए, पेंसिल से अच्छी तरह से कलर कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, इट इज गिवन दैट ए इक्वल टू 1 2 3 4 7, बी 2 4 8 10, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ पे किया है, तो यकीनन आप कर सकते हो। इसके लिए डायरेक्ट में शॉर्ट करके समझाऊंगा। तो पार्ट 1 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप कौन कौन से एलिमेंट्स को आप लिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 4 और 2 4 ही है। तो 2 और 4 क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ये आ गया आपके पास लिस्ट। इसके बाद ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, इसी को आपने डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर देनी है। तो डायग्राम बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या है, ये 2 4 8 10 बी में ज़्यादा है, 1 ए में ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम है वो दोबारा इसी तरह से ही बनेंगे। समझ गए? जब हम बनाएंगे तो बाद में नंबर्स भी इसी में लिखेंगे। तो 2 और इसके बाद क्या है, 4 इसमें कॉमन है, तो आप यहाँ पे 2 और 4 लिखेंगे बीच में। इसके बाद बाकी जो है वो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका जो इंटरसेक्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हिस्सा होंगे, तो आप इसको कलर करके यहाँ पे तीर ड्रा करके ए इंटरसेक्शन बी आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास वेन डायग्राम। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको करते हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं ए माइनस बी, माइनस का मतलब क्या होते हैं, माइनस का मतलब होते हैं निकाल देना, बाहर कर देना। अगर कोई भी चीज़ इसमें मौजूद हो ना, जैसे कि ये ए ये बी, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है जैसे कि 2 इसमें मौजूद हो, तो आपने इसको माइनस कर देना है, बाहर निकाल देनी है, बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है माइनस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसमें से इन के एलिमेंट्स को आपने निकाल देनी है, बाहर कर देनी है, बाकी आपने तरतीब से उसी हिसाब से लिखना है। अगर इसमें मौजूद हो तो निकाल देनी है, नहीं तो सारे एलिमेंट्स इसमें तरतीब से लिखनी है। तो इसी को माइनस कहा जाता है। तो
यहाँ पे ए दिया हुआ है आपके पास पार्ट वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए है आपके पास नेचुरल नंबर। तो इसके लिए अगर मैं इन ही लिखूँ तो बी इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है इवन नंबर, तो इवन नंबर आप जानते ही है। तो इसके नंबर्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 आएंगे, इवन नंबर में क्या आएंगे, तो इवन नंबर में आएंगे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो आपने क्या करना है, पहला जो सवाल है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे, ए में से बी को माइनस कर देनी है, इसमें से इसको निकाल देनी है, समझ गए। अगर है तो निकाल देने हैं, नहीं तो सारे इसी को आपने लिखना है। तो इसको शुरू करते हैं, 1 लिखेंगे, 2 इसमें है तो निकाल देंगे, 3 इसमें नहीं है तो लिखेंगे, 4 इसमें है तो निकाल देंगे, 5 इसमें नहीं है तो लिखेंगे, अगर 6 अगर आप देखेंगे तो 6 है तो इसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास सेट आएंगे। तो ये जो सेट है इसे आप ऑड नंबर भी कह सकते हैं, तो ऑड नंबर है ना ये, तो इससे आप और नंबर आंसर लिखे या यही लिखेंगे, दोनों अच्छा बेहतर होंगे। ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने अल्फाज में ही उन्होंने दिया हुआ है ना। तो यहाँ से b माइनस ए करते हैं, तो b में से आप a को निकाल देंगे, तो आप देख सकते हैं b में से 2 निकाल देंगे, 4 इसमें है तो वो भी निकाल देंगे, 6 इसमें है तो वो भी निकाल देंगे, 8 तो वो भी निकाल देंगे, तो बचेंगे क्या, कुछ भी नहीं बचेंगे। तो सारे जो नंबर है उसको निकाल दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। तो आप इस तरह खाली या इस तरह से आप शो कर सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला है 2 ABCD, तो ABCD पार्ट 2, इसमें अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, तो ABCD में से आपने क्या करना है, AEIOU को निकाल देनी है। पहला सवाल है A माइनस बी, ठीक। तो A को हम निकाल देंगे, B लिखेंगे और इसके बाद C को भी लिखेंगे, इसके बाद D भी हम लिखेंगे, इसके बाद ई जो कि बी में है तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो यही आपका आंसर होंगे। और इसी तरह बी माइनस ए करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएंगे, AEIOU, तो ए को निकाल देंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे यकीनन, ओ भी लिखेंगे, यू उसमें मौजूद नहीं है तो वो भी लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास बी माइनस ए आंसर, समझ गए। यहाँ ये ई भी मौजूद था इसमें तो इसको भी निकाल देना था, सॉरी। तो आई ओ यू ही बचेंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, तो यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास PQRSTU, वाई दिया हुआ है PRV, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ वाई का कंप्लीमेंट। तो ये आप लिखिएगा इसको। तो वाई का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट में से, जैसे कि अगर वाई का कंप्लीमेंट कहा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से वाई को माइनस कर देनी है, अगर एक्स का कंप्लीमेंट कहा जाए तो वह यूनिवर्सल में से आपने एक्स को माइनस कर देनी है। और जिसका भी अगर ऊपर ये हो सिंबल हो तो इसका मतलब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से इसी को आपने माइनस कर देनी है, समझ गए। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ ए यूनियन बी का ये कुछ इस तरह से करूँ तो आपने क्या करना है, ए यूनियन बी करके आंसर को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देनी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो वाई का जो कंप्लीमेंट कहा जा कह सकते हैं आप इसे सिंबल से, ये तो कंप्लीमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं PQRSTU में से PRV को आप माइनस करेंगे, तो P को माइनस करेंगे, Q को आप लिखेंगे, इसके बाद R इसमें है तो उसको भी माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, S नहीं है तो S लिखेंगे, T और U, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इसके लिए आपने ना क्या करना है, Y का कंप्लीमेंट करके ये सिंबल भी आपने लिखना है लाजिमन, ठीक। फिर जाके ये आएंगे, फिर इसके बाद आंसर ये आएंगे। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि उन्होंने दोबारा ये वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। सवाल है प्राइम नंबर, जो कि आप जानते ही है कौन कौन से नंबर्स होते हैं। पार्ट 1 में आपने प्राइम नंबर को लिस्ट कर देनी है, समझ गए। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2 3 5 7, जो कि आपने याद भी किया होगा। और अगर नहीं तो फिर किसी भी नंबर का 2 फैक्टर हो, जैसे कि अगर 1 का देखें तो 1 ज़रबे 1 ही हो सकते हैं, 1 फैक्टर है इसका। और 2 का अगर आप देखेंगे तो 1 ज़रबे 2 के बाद 2 ज़रबे 1 भी आप कर सकते हैं, तो 1 और 2 2 फैक्टर है। और इसके बाद 4 का अगर आप देखेंगे तो 1 ज़रबे 2,
2 ज़रबे 2 और 4 ज़रबे 1। तो इसमें इस नंबर का अगर आप देखेंगे तो 1 2 4 3 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप चेक करके बाकी नंबर्स को भी देख सकते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। पार्ट 2 है आपके पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पी डैश। तो पी डैश का मतलब आप जानते ही है, पी डैश में आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देनी है पी को। तो यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने दिया है 1 2 से लेकर 20, और प्राइम नंबर जो कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, लिस्ट द प्राइम नंबर इन ये कहा है, तो इसका मतलब इसमें से होंगे, तो ये यहाँ से 19 तक आएंगे। ठीक, बाकी नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने इन कहा है, तो 1 से लेकर 20 तक में से प्राइम नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक में से इन सब को निकाल देना है। तो 1 आएंगे, 2 दिया हुआ है निकाल देंगे, 3 दिया हुआ है निकाल देंगे, 4 रखेंगे इसमें, 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9 10, इसके बाद 11 12 13, इसके बाद 14, इसके बाद 15, इसके बाद 16 17 भी इसमें शामिल है, तो 18 और 19 और इसके बाद 20। समझ गए, तो ये आएंगे आपके पास पी डैश। अगला है आपके पास 3 ड्राई वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इस तरह से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद पी डैश कहा है, तो पी डैश का मतलब इन सब में से ये जो बाहर है इसमें से पी को आपने निकाल देनी है। तो पी के लिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 2 3 5 7 इसमें आएंगे 19 तक, और बाकी जो है सारे जो नंबर्स है वो बाहर आएंगे, वह जिसमें आप देख सकते हैं 1 4 6 8 9। तो ये वाला जो एरिया है ये शो करते हैं पी डैश को, पूरे में से इसको माइनस कर देना। तो इसको आपने कलर कर देनी है यहाँ पे, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास पी डैश या यूनिवर्सल सेट माइनस पी। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास, गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स का मतलब आप जानते ही है, जेड को से शो कर सकते हैं। तो इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सारे नंबर्स आएंगे, प्लस के भी और माइनस के भी। तो ये हो गए इंटीजर्स नंबर, समझ गए। तो इसे आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर, इनमें से जो नेगेटिव नंबर है उसको आपने क्या करना है, यकीनन कंप्लीमेंट कहा है तो माइनस कर देंगे। तो नेगेटिव नंबर के लिए अगर मैं यहाँ से नेगेटिव करके शो करूँ तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 और यहाँ तक है ना। तो इसको आपने इसमें से माइनस कर देनी है। तो इसके लिए क्या होंगे, नेगेटिव नंबर का कंप्लीमेंट कहा जाए तो इसमें से आपने नेगेटिव नंबर को माइनस कर देनी है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -1 -2 -3 सारे इसमें से हटाएंगे। हमने क्या करना है, इसको हटा देना है और 0 1 2 3 आएंगे आपके पास, बाकी बचेंगे, मतलब समझ गए। तो ये हो गया आपके पास 0 1 2 एंड सो ऑन आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है द यूनिवर्सल सेट उन्होंने दिया हुआ है एंड द सेट ए एंड बी आर गिवन। तो लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आप कर सकते हो, ए यूनियन बी आप कर सकते हो। ए का कंप्लीमेंट हमने सीखा, बी का कंप्लीमेंट हमने सीखा। तो डायरेक्ट में 5 करूंगा तो बाकी सारे इसी में ही आ जाएंगे। ठीक, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है, बी का कंप्लीमेंट लेनी है, दोनों का कंप्लीमेंट। इसके बाद दोनों आंसर को अगर आप देखेंगे तो उसमें से जो कॉमन है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, लिस्ट कर देनी है। तो ये होंगे इंटरसेक्शन, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंटरसेक्शन लेते हैं तो माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 2 3 4 5 6 8 में से 8 11 में से 2 4 6 8 को माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या, 3 बचेंगे और 4 निकालेंगे, 5 बचेंगे। इसके बाद 6 निकालेंगे, 8 भी निकालेंगे, 11 बचेंगे। ठीक, इसके बाद बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे जो कि पार्ट 2 3 और 4 ये दोनों आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट 3 4 6 को निकाल देंगे, बचेंगे क्या, 2 और 5 8 और 11 बचेंगे। ठीक, तो ये तरतीब से आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर देनी है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं इन दोनों का कंप्लीमेंट, तो एक इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप इन दोनों को इंटरसेक्शन लेनी है, तो पहले इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन, इसको लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। तो 3 5 11 5 11 क्या है, इन दोनों में
इंटरसेक्शन है। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला यूनियन है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक का कंप्लीमेंट यूनियन, सॉरी, एक का कंप्लीमेंट यूनियन, बी का कंप्लीमेंट। तो यूनियन में आप देख सकते हैं 3 5 11 2 5, तो तरतीब से लिखेंगे 2 3 5 11 और 11 आपके पास आंसर आएंगे। इसके बाद ए को जो कि सवाल में दिया हुआ है यूनियन ये कर देंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद 9 है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट ए बी उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड। क्या करना है? दोबारा वही चीज़ जो हम सीख कर आए हैं। तो ए यूनियन बी करने के बाद आपने उसका कंप्लीमेंट, समझ गए? तो पहले ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी करेंगे तो ए में उन्होंने दिया हुआ है 2 4 6 8 10 1 2 3 4 6, तो आएंगे ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8 10, 6 8 और 10 आएंगे यूनियन करने के बाद। अब इसी का आपने कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे? यकीनन यहाँ यूनियन जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ए यूनियन बी को आपने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देनी है। तो यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, उसमें से आपने 1 2 3 4 6 8 10 को माइनस कर देंगे। तो क्या बचेंगे? 3 4 5 बचेंगे, 6 7 बचेंगे और इसके बाद 8 निकाल देंगे, 9। तो ये आएंगे आपके पास ओवरऑल आंसर। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। एंड तो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो करते हैं। तो इसमें उन्होंने जो कहा है वो मैं यहाँ पे ही करता हूँ। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यकीनी बात है आप पहले क्या करेंगे? ए और बी के जो है उसको आपने माइनस कर देनी है, इसके बाद उन दोनों को कंप्लीमेंट कर देनी है। तो ए का कंप्लीमेंट में क्या आएंगे? आप इसमें से ए को निकाल देंगे, 2 4 6 8 10, तो क्या बचेंगे? 1 3 4 5 और 6 7 होंगे। ठीक, इसके बाद 8 को निकाल देंगे, 9 बचेंगे। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। इन दोनों को आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन जो सेम है उसको आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। समझ गए? तो ये आप कर सकते हो, कीजिएगा। पूरी बात मैंने बताई है तो आप तरतीब से इसको कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ अगला वेरीफाई भी कहा है, तो आपने क्या करना है? इन दोनों के आंसर को कंपेयर कर देनी है। तो यकीनन अगर दोनों बराबर आए तो आप कहेंगे वेरीफाइड, इट इज़ इक्वल, या बोथ आर इक्वल करके लिखेंगे। अगर बराबर नहीं आएंगे तो आप यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखेंगे। बस इतना सा काम है, रह गया है, वो आप यकीनन कर सकते हो, कीजिएगा। ठीक, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सवाल है आपके पास, इट इज़ गिवन दे, तो 9 की तरह ही है, तो इसको हम तरतीब से यहाँ पे करते हैं। पहला आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएंगे? 3 सेम है और 6 9, तो 3 और 9 सेम है, तो इंटरसेक्शन में ये आएंगे। मुश्तरक जो है वो लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका कंप्लीमेंट, तो इस पूरे में से 3 और 9 को निकाल देनी है, बाकी बचेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट में इन सब में से 1 से लेकर 9 में से आपने 3 और 9 को माइनस कर देनी है। समझ गए? तो 3 और 9 को माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे 1 2 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये हो गया आपके पास है इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये उन्होंने कहा है, तो इसको अलग अलग करेंगे। ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, है ना? तो ए का कंप्लीमेंट के लिए इसमें से ए को निकाल देंगे। तो 1 3 5 7 9 को अगर आप निकालेंगे तो 2 बचेंगे, 4 बचेंगे, इसके बाद 5 निकालेंगे, 6 लिखेंगे, 7 को निकाल देंगे, 8 लिखेंगे, 9 को हम निकाल देंगे। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट के लिए आप 3 6 9 को निकाल देंगे, 1 2 4 5 7 8 आएंगे। ठीक, 5 7 और 8, इन दोनों का आपने क्या करना था? ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट कर देनी थी। तो 1 2 4 5 6 7 8, तो 1 2 4 5 6 7 8 आपके पास आंसर आएंगे। ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है? वेरीफाई कर देनी है, जो कि उन्होंने मजीद कहा है। तो वेरीफाई में
आप जानते ही हैं। तो वेरीफाई में आप देख सकते हैं ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये हम निकाल चुके हैं राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला जो है वो आपने निकालनी है। ठीक, तो ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, ये उन्होंने कहा है, तो इसको निकालना है। ए का कम्प्लीमेंट 2 4 6 8, इंटरसेक्शन क्या है, बी है, तो यकीनी बात है इनका इंटरसेक्शन बी, यानी 2 4 6 8 को आपने बी के जो 3 6 9 है उसके साथ आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो आप इसमें देख सकते हैं 3 ही आएंगे, है ना। और इसका अगर आप कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होंगे, यकीनन इसका कंप्लीमेंट, तो 3 को निकाल देंगे, बाकी सब लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, यहाँ पे 9 भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों नॉट वेरीफाइड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल नहीं है। ठीक, तो नॉट वेरीफाइड आएंगे इसके आंसर में आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा आ चुके हैं 9 और बाकी इसमें 8 तक आ चुका था, तो ये आ गए आपके पास आंसर, समझ गए। और हाँ, एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो दो उन्होंने दिया हुआ है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है इसे। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और ए यू इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे शायद उन्होंने ये जो सवाल है इसमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं बुक में, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, समझ गए। अगर बराबर आए हैं आपके बुक में, बराबर है कहा है, वेरीफाइड कहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से आपने इसको हटा के फिर प्रूफ कर देनी है, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।